बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सो आज हम लोगों ने करनी है मैथमेटिक्स क्लास 8 की, जो कि है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। इसका हमने करना है सेकंड डोमेन 2 अलजबरा एंड डोमेन 2 के अंदर से हमने सब डोमेन 1 नंबर सीक्वेंसेस एंड पैटर्न्स करना है। This is our domain 2 algebra and subdomain 1 number sequences and patterns. Students learning outcomes. जब हम लोग ये सब डोमेन मुकम्मल कर लेंगे तब ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स आराम से कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपने रीड कर लेनी है एंड बाद में जब हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, इस चैप्टर के अंदर टोटल 3 एक्सरसाइजेस है सब डोमेन के अंदर एंड आज हमने 2.1 करनी है। सो आप 2.1 करने के बाद आप लोगों ने देखना है क्या ये सब क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होते हैं। फर्स्ट वाला तो जैसे हम देखिए डिफरेंशिएट अर्थमेटिक सीक्वेंसेस एंड जियोमेट्रिक सीक्वेंसेस, ये 2.2 एंड 2.3 के है। सो शायद इसमें 2.1 का कोई क्वेश्चन नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं नंबर सीक्वेंस होता क्या है। नंबर सीक्वेंस इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन एन ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 8, 6, 8, 10। सीक्वेंस एक नंबर्स डिजिट्स की एक लिस्ट होती है जो अरेंज होते हैं एक ऑर्डर में। अच्छा, अब अरेंज्ड इन एन ऑर्डर का क्या मतलब हुआ, जैसे है 2, 4, 6, 8, 10, ये हमें एग्जांपल दी हुई है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप लोग गौर करें तो इसमें कॉमन डिफरेंस है +2 का, +2 का, +2 का, +2 का। अगर हम यहाँ पे करते ना 1, 3, 5, 7, तो इसमें भी +2 का गैप है। सो ये हर में +2 का ये कॉमन डिफरेंस है एंड ये अरेंज्ड ऑर्डर में ही अरेंज्ड है। सो इसे नंबर सीक्वेंस कहते हैं। हमारे पास एक की फैक्ट है, द सीक्वेंस दैट गोज़ ऑन फॉरएवर इज़ कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीक्वेंस, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। अगर कोई सीक्वेंस जाता रहता है, चलता रहता है तो हम उसे इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे एंड अगर कोई सीक्वेंस रुक जाता है तो हम उसे कहेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। यही ले लेते हैं। देखिए ये वाली सीक्वेंस जाता रहता है, ये 3 डॉट्स को हम सो ऑन कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है 3 डॉट्स मीन्स सो ऑन। अब ये एक इनफाइनाइट है बिकॉज ये फॉरएवर, ये आगे जाता जा रहा है। दिस इज़ आवर 2.1 एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट दिस। हमारी 2.1 है, इसमें इन्होंने हमसे पूछा हुआ है आइडेंटिफाई ईच नंबर पैटर्न एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। मीन्स दैट हर नंबर को हमने सबसे पहले अच्छे से देखना है, हर नंबर के पैटर्न को, एंड फिर हमने इसका सीक्वेंस कंप्लीट करना है। जैसे कि हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 28, 24, 20, 16 एंड आगे की जो 2 ब्लैंक्स है वो उसका हमें नहीं पता एंड उसका सीक्वेंस हमें फाइंड करना है कि इसमें टोटल गैप है कितना। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन हम ऐसे ही एज इट इज़ लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए, ताकि हम इस पे लगा लें कि इसमें आखिर गैप कितना है। सो अब यही वाला क्वेश्चन हम दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अब हमने लिख लिया। अब देखते हैं इन सब वैल्यूज़ में, इन सब नंबर्स में कॉमन डिफरेंस क्या है। इसमें होगा डिफरेंस तो वो कॉमन ही होना है, चाहे वो मल्टीप्लाई का होगा, चाहे वो डिवाइड का होगा, चाहे वो एडिशन का होगा एंड चाहे वो सब्ट्रैक्शन का होगा। सो लेट्स सी। अब 28, 24, 20, 16 ये लेस होते जा रहे हैं। 28, 24, 20, 16 या सो ये लेस होते जा रहे हैं नंबर। एंड लेस कैसे होते हैं, जब वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो जब हम 28 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 24 आएगा। 24 में से जब हम 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा। 20 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। मीन्स जो असल इसमें गैप है ना, वो ये गैप है -4 का। 24 एंड 20 में भी -4 का गैप है। 16 एंड 20 एंड 16 में भी -4 का गैप है। अब हम देखते हैं कि आगे हमें कौन सी वैल्यूज़ मिलती है, उसमें क्या गैप है। 16 में से हम -4 करें तो हमारे पास आता है 10 नहीं आता, 12 आता है। मतलब 20 में से हम कह रहे हैं, ओके 12 आता है। 12 में से हम -4 करें तो हमारे पास 8 आता है। मेरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। सो हम बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
इसमें ये भी देखो, जो अभी हमने पहले पढ़ा था इनफाइनाइट एंड फाइनाइट, वो जो जिनके आगे 3 डॉट्स होते हैं वो आगे चलते रहते हैं, बट देखो इनके आगे 3 डॉट्स नहीं है, सो दिस मीन्स ये है फाइनाइट। ठीक है, अब देखते इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है। इसमें देखें सो इसमें यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस, इसमें जो है गैप, सबसे पहले जैसे हमने पहले क्वेश्चन लिखा था वैसे ही हम एज इट इज़ क्वेश्चन राइट कर लेंगे ताकि गैप जो हम लिख सके आराम से। ओके सर, क्वेश्चन डन। सो इसमें गैप है 1 नंबर का, बिकॉज 1 2 मीन्स +1। इसमें गैप देखा जाए तो 2 3 4, तो इसमें 2 नंबर्स का गैप है। इसमें देखा जाए तो इसमें 3 नंबर्स का गैप है, मीन्स इसमें ऐसे काउंटिंग जा रही है। एंड इसमें 4 नंबर्स का गैप है, इसमें फिर 5 का गैप होगा। सो इसमें जो 4 का गैप है सो इसमें 11 आ जाएगा। 11 में जब हम 5 प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 16। 16 में गैप है +6 का एंड हमारे पास आ जाएगा 22। दिस इज़ आवर आंसर। ये 2 हमारे आंसर है जो कि हमें नहीं पता था। हमारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी फर्स्ट वाले की तरह है, बिकॉज़ ये इसमें भी लेस नंबर्स जा रहे हैं एंड इसमें भी लेस को नंबर्स जा रहे हैं, पीछे को जा रहे हैं। ओके, सो इसमें भी होना तो माइनस है, देखते कितना माइनस होना है। 77 में से हम कितना माइनस करें कि हमारे पास 66 आएगा। लेट्स सी। सो 11 अगर हम माइनस करें सो हमारे पास 66 आता है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे -11, यहाँ पे भी राइट करेंगे -11। अब 55 में से -11 करें सो हमारे पास 44 आएगा। इसमें वही वाला वैसे ही गैप बन के 77 66 55 44 33 22 एंड फिर यहाँ पे 11 आएगा। ये तो सबको ही पता, ऐसे ही पता लग जाता है, बट गैप का तो फिर पता होना चाहिए ना इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है। ये जो कर रहे हैं ना, ये है इसका कॉमन डिफरेंस। इसको हमने गैप नहीं बोलना कि मैं बोल जा रही, बट ये इसका कॉमन डिफरेंस है। तो ये है हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है। इसमें जो गैप दे रहे इसमें ये इंक्रीज़ हो रहा है, नंबर से इंक्रीज़ हो रहे हैं। सो लेट्स सी इसमें कितना गैप है। 50 में हम 50 प्लस करते हैं तो हमारे पास 100 आता है। 100 में हम 50 प्लस करते हैं तो हमारे पास 150 आता है। 150 में हम 50 प्लस करते हैं तो हमारे पास 200 आता है। सो दिस मीन्स यहाँ पे आएगा 200। पहले हम ये लिख लेते, देन हम कॉमन डिफरेंस भी लिखेंगे। 250 में हम 50 प्लस करें तो हमारे पास 300 आता है। 350 में हम 50 प्लस करें तो हमारे पास 400 आता है। ये वाले हमारे आंसर्स हैं। देखिए ऊपर ब्लैंक्स खाली थी एंड यहाँ पे हमने फिल कर दिया। अब देखते हैं इसके अंदर कॉमन डिफरेंस +50 का है। मैंने आपको अभी भी बताया +50 का पूरे में कॉमन डिफरेंस है। सो यहीं पे हम कॉमन डिफरेंस राइट कर देते हैं ताकि अगर कोई आपका काम देख रहा है तो उसे चेक करने में आसानी हो। ये है हमारा 5th वाला क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है। 3 इसमें हमें मिडल वाली वैल्यूज़ को देख कर पता लगाना है कि इसके फर्स्ट में एंड इसके लास्ट में क्या आएगा। अब इसमें प्लस भी नहीं हो रहा, इसमें प्लस करके तो कोई वैल्यू भी इतनी आगे तक नहीं जा रही, तो इसमें लेस में है सब कुछ, बट इसमें ना एडिशन हो रही है ना सब्ट्रैक्शन हो रही है। कॉमन होनी चाहिए हर चीज़। सो मैं ये देख रही हूँ 3 9 से 27 हो सकता है, बट फिर यहाँ पे क्या आएगा। एंड अगर हम करें 3 3s are 9 एंड 3 3s are 9 9 3s are 27 27 3s are 81 एंड 81 3 सिर्फ 240 या। सो इसमें जो डिफरेंस है वो आएगा, यहाँ पे आएगा 1 3s are 3। सो यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस भी साथ साथ राइट करते जाते हैं। 1 3s are 3। सबसे पहले हम ये लगा लेते हैं एरोस। जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा बैक साइड से, एंड बैक साइड से स्टार्ट इसलिए होगा बिकॉज देखिए 1 3s are 3 3 3s are 9 9 3s are 27 27 3s are 81 243s are 3 3s are 729 and 729 3s 280 2187 2187। So हमारा 5th क्वेश्चन भी डन है। लेट्स गो टू आवर 10th क्वेश्चन।
आवर सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन एंड इसमें बढ़ रहा है, लेस नहीं हो रहा, इसमें इंक्रीज़ हो रही है नंबर। सो इसमें ना एडिशन हो रही है ना सब्ट्रैक्शन हो रही है, बिकॉज एडिशन सेम की नहीं हो रही। नहीं, इसमें एडिशन ही हो रही है। डिफरेंस हम देखते हैं, डिफरेंस चेंज भी हो सकता है या सो जैसे पिछले वाले हमारे एक क्वेश्चन में हुआ था। सो अगर हम 11 में 6 प्लस करें तो हमारे पास 17 आएगा। 17 में अगर हम 7 प्लस करें तो हमारे पास 24 आएगा। ओके तो इसमें ऐसे है, इसमें है +6 +7 फिर आगे होगा +8, इसमें ऐसे करके है। ओके समझ आ गया। 24 में हम 8 प्लस कर देते आता है, सो हम यहाँ पे 32 राइट कर देते हैं। अब 32 में हम +9 करते हैं तो हमारे पास आता है 41 एंड 41 में हम अगर +10 करते हैं तो हमारे पास आता है 51। अब पीछे वाले जो 2 रहते हैं अब हम उसको भी कर लेते हैं। ओके सो अब हम 11 में 6 है तो अब यहाँ पे +5 हुआ है। अब 11 में हम 11 किस चीज़ को प्लस करके हमारे पास 11 आता है, इसको प्लस करके आता है। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे 6 + 5 11। अब 6 यहाँ पे +4 आ जाएगा एंड 4 किस चीज़ में प्लस करते हैं हमारा 6 आएगा 2 में या। सो दिस इज़ आवर आंसर एंड इन दिस वीडियो done our 2.1 exercise, that is this 2.1 exercise में 6 questions थे एंड हमने सारे questions attempt किए। If you need any other exercise like 2.2 और 2.3 tell me in comments। मैं आपको कोई भी एक्सरसाइज आप मुझे जौन सी बताएगी मैं आपको वो वाली एक्सरसाइज इसकी एक वीडियो बनाकर दूँगी करूँगी कि वो एक्सरसाइज कैसे होगी, जैसे कि मैंने आज आपको 2.1 एक्सरसाइज में कर के बताया। अगर आपको मेरी एक्सरसाइज 2.1 समझ में आई है तो इस वीडियो को आपने शेयर करना है, इस वीडियो को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि मुझे पता चले कि मैंने अच्छा गाइड किया। एंड मैं आपके लिए बेल आइकन ऑन करना नहीं भूलना ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।